नमस्ते, फिर एक बार हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम मध्ययुगीन काव्य देखने जा रहे हैं। जो पहला काव्य है कबीरदास जी के दोहे। संत कबीरदास निर्गुण भक्ति के महान कवि। वैसे तो वो अनपढ़ थे, उन्होंने कोई पढ़ाई पूरी नहीं की, वो किसी विद्यालय में नहीं गए, लेकिन फिर भी उनके पास ज्ञान का भंडार था। उनके जो अनुयायी थे, उनके जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने उनके विचारों को संकलित किया। आज उन्हीं के विचारों को आज हम किताबों के माध्यम से, पाठ्यक्रम के माध्यम से पढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम संत कबीरदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय देखेंगे। संत कबीरदास का जन्म के ऊपर कई सारे अलग अलग विचारों का मतभेद दिखाई देता है, लेकिन ज़्यादातर जो विचारवंत है, ज़्यादातर जो साहित्यिक है, उनका जन्म 1399 में मानते हैं। उनका जन्म काशी 1399 में हुआ और उनकी मृत्यु पर भी ज़्यादातर लोगों का मतभेद है। उनकी मृत्यु 1518 मगहर के आसपास हुई है। मगहर एक जगह का नाम है। वैसे कबीरदास जी का पालन पोषण नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति ने किया। जुलाहा अर्थात जो कपड़े की बुनाई करने वाले जो लोग होते हैं, वो उस जाति के लोग, उस कम्युनिटी के लोग अनपढ़ थे लेकिन आत्मज्ञानी थे। कबीरदास के गुरु भी रामानंद जी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि कबीरदास के कोई गुरु नहीं थे। स्वयं कबीरदास भी कहते हैं कि मेरे 100 गुरु थे रामानंद, लेकिन ज़्यादातर उनके विचारों पर रामानंद जी का, गुरु रामानंद जी का प्रभाव दिखाई देता है। वैसे मैंने पहले ही कहा कबीरदास अनपढ़ थे, इसलिए उनकी जो साहित्यिक भाषा है वो कोई नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी जो भाषा है खिचड़ी और या सदुकड़ी मानी जाती है, जिसमें कई सारी भाषाओं का मिश्रण दिखाई देता है, जिसमें ब्रज है, अवधी है, राजस्थानी है, अरबी, पारसी आदि के शब्द दिखाई देते हैं। इसलिए उसको खिचड़ी या सदुकड़ी भाषा मानी गई है। अलग अलग जगह पर विचरण करने के बाद ही, मतलब अलग अलग जगह पर जाने के बाद अलग अलग उस जगह की भाषा उन्होंने आत्मसात की और उसी भाषा में उन्होंने अपने विचार प्रकट किए। कबीर के कई सारे शिष्य थे, लेकिन उनके सबसे प्रमुख जो शिष्य थे धर्मराज, और इन्हीं धर्मराज जी ने ही बीजक का संग्रह किया, जिसमें आज कबीर के दोहों को, कबीर की साखियों को हम देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले दोहा देखेंगे। सदगुरु के प्रताप ते मिटी गया सब दुख दर्द, कह कबीर दुविधा मिटी गुरु मिलाया रामानंद। कठिन शब्द इस प्रकार है। तै अर्थात से, तै अर्थात से, दुविधा अर्थात संशय, असमंजस, मिटी गया अर्थात दूर हो गया। गुरु की महिमा, गुरु का गुणगान गाते हुए कबीरदास कह रहे हैं, हे गुरु, हे सदगुरु, सदगुरु अच्छा गुरु जिसमें अच्छे गुण होते हैं, सर्वगुण होता है, कि हे गुरु तुम्हारे ही मिलने से ही, तुम्हें मिलने से ही मेरे जीवन का सब दुख दर्द मिट गया है। तुम्हारे साक्षात ज्ञान से ही मेरे जीवन में आनंद आया है, मेरे जीवन में जो दुख थे वो दूर हो गए। सदगुरु के प्रताप से अर्थात तेज से, तुम्हारे ही प्रताप से अर्थात तेज से, तुम्हारे ही ज्ञान से मेरे जीवन में जो दुख था, मेरे जीवन में जो अंधकार था वो मिट गया है। हे गुरु अर्थात रामानंद के बारे में कहते हैं, उनके जो गुरु रामानंद माने जाते हैं, उनके बारे में कहते हैं कि हे गुरु तुम्हारे ही मिलने से, तुम्हारे ही आने से, तुम्हारे ही साक्षात ज्ञान से मेरे जीवन का अंधकार मिट गया है, मेरे जीवन में जो दुख दर्द था वो सब मिट गया है। तो इस प्रकार गुरु को धन्यवाद देते हुए, गुरु का गुणगान गाते हुए कबीरदास कहते हैं कि उनके आने से, गुरु के मिलने से ही उनके जीवन का सब दुख और दर्द मिट गया है। तो गुरु का महिमा मंडन यहाँ पे कबीरदास जी ने किया है। दूसरा दोहा है, वो भी गुरु की महिमा, गुरु का वंदन, गुरु को वंदन, गुरु का अभिनंदन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं, गुरु गोविंद दोऊ कड़े काके लागू पाए, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। दो अर्थात दोनों, काके अर्थात किसके, पाए अर्थात पैर पड़ना, पैर, बलिहारी अर्थात न्योछावर होना, कुर्बान करना, समर्पित करना, जिन गोविंद दियो बताया अर्थात गोविंद अर्थात परमात्मा, भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में कबीरदास कहते हैं। तो क्या कहते हैं देखो इस दोहे में कबीरदास कहते हैं कि गुरु और गोविंद दोनों मेरे सामने खड़े। गुरु अर्थात मेरे अध्यापक हो,
मेरे मार्गदर्शक हो, मेरे पथ प्रदर्शक हो, और एक तरफ परमात्मा है, ईश्वर है, भगवान है। दोनों सामने खड़े हैं, मुझे किसके पैर पड़ना है, मैं किसके पैर पड़ूं? लेकिन हे परमात्मा, मैं तो गुरु के ही पैर पड़ूंगा, क्योंकि इसी गुरु ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया कि गुरु ने ही मुझे तुम्हारे बारे में बताया है। गुरु ने कहा है कि परमात्मा कौन है, परमात्मा कैसा होता है, परमात्मा कहाँ होता है। तो मैं निस्संदेह, मेरे मन में कोई संदेह नहीं है, मेरे मन में कोई शक नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ गुरु के ही पैर पड़ूंगा। मैंने अपना सारा जीवन गुरु को समर्पित किया है, न्योछावर कर दिया है, इसलिए मैं निस्संदेह गुरु को ही अपना सर्वस्व मानता हूं। मैं गुरु के ही सामने नतमस्तक होता हूं, क्योंकि इसी गुरु ने मुझे परमात्मा का रास्ता दिखाया है, इसी गुरु ने ही मेरा ईश्वर का वो पथ रास्ता दिखा है, जहां पे परमात्मा का, ईश्वर का वास होता है, भगवान का वास होता है। इसलिए गुरु और गोविंद अगर दोनों भी खड़े हैं तो मैं सिर्फ और सिर्फ गुरु के सामने वंदन करूंगा, गुरु के सामने मैं शीश झुकाऊंगा, गुरु को ही अपना सर्वस्व मानूंगा और गुरु को ही अपना सब कुछ न्योछावर करूंगा, उस पर ही मैं बलिहारी हो जाऊंगा, क्योंकि गुरु ने ही मुझे परमात्मा के बारे में बताया है, परमात्मा के भक्ति के बारे में मुझे उन्होंने यहाँ पे बताया है। तो गुरु ने की वापस महिमा मंडन करते हुए, गुरु का गुणगान गाते हुए कबीरदास ने दूसरे दोहे में भी गुरु के महत्व के बारे में बताया है। गुरु के बिना सब जीवन अधूरा होता है, गुरु के बिना हम जीवन में हमारे अंधकार होता है, गुरु के आने से ही हमारा अंधकार दूर होता है और हमारे जीवन में एक नया प्रकाश आता है, और वही प्रकाश हमें परमात्मा की तरफ लेके जाता है। आगे कबीरदास जी कहते हैं, माटी कहे कुमार से तू क्या रोंदे मोए, माटी कहे कुमार से तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा होएगा मैं रोंदी हूं तोए। माटी अर्थात मिट्टी, कुमार अर्थात बर्तन बनाने वाला, पॉट मेकर, तू क्या रोंदे मोए, रोंदना अर्थात कुचलना, दबाना। कुमार एक कम्युनिटी है, जाति है, महाराष्ट्र में ज़्यादातर ऐसे लोग आपको दिखाई देते हैं, कुंभार उसको मराठी में कहते हैं। तो जो पॉट मेकर होते हैं, जिसको पॉट बनाने से पहले, बर्तन बनाने से पहले उस मिट्टी को कुचलना होता है, दबाना होता है। तो क्या कहते हैं, देखो माटी के संदर्भ में, अहंकार के संदर्भ में कवि कहते हैं, कबीरदास जी कह रहे हैं, माटी कहे कुमार से, अगर मिट्टी ने कहा, अगर उस कीचड़ ने कहा कुंभार से अर्थात कुम्हार से, पॉट मेकर से, कि तू मुझे क्या रोंदता है, तू मुझे क्या कुचलता है, तू मुझे क्या दबाता है, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुझे रोंद डालूंगी, मैं तुझे कुचल डालूंगी, मैं तुझे दबा डालूंगी। अर्थात कबीरदास ने इस दोहे के माध्यम से मनुष्य के जीवन में जो अहंकार है उसको त्याग देने की बात कही है। अगर मनुष्य अपने अहंकार में जीता रहेगा, मनुष्य अपने घमंड में, अहम में जीता रहेगा, तो उसको एक दिन मिट्टी में ही मिलना है, उसके जीवन का अंत निश्चित है, क्योंकि शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है। इस शरीर से ज्यादा तू प्रेम मत कर, क्योंकि शरीर को वापस राख बनना है, मिट्टी में तो मिलना है। इसलिए अगर माटी कहेगी कुम्हार से कि तू मुझे क्या रोंदता है, एक दिन ऐसा आएगा मैं तुम्हें कुचल डालूंगी और फिर तुम्हारी मृत्यु के बाद तुम्हारे इस निर्जीव शरीर को मिट्टी में मिलना है, राख हो जानी है। और इसलिए तुम अपने शरीर पर और अपने आप पर इतना घमंड मत कर, अहंकार मत रख जीवन में, नहीं तो एक दिन तू मिट्टी में तुझे मिलना जरूर है, राख तुझे बननी तो है। इसलिए तू अहंकार मत कर, अहंकार को त्याग दे, अहम को त्याग दे और परोपकारी दृष्टिकोण अपने जीवन में रख, नहीं तो तुम्हें मैं रोंद डालूंगी, तू मुझे क्या रोंदता है, कुचलता है। अहंकार के बारे में कबीरदास कहते हैं, अहंकार मत करो, अहंकार को त्याग दो, घमंड मत करो, परोपकारी बनो, निस्वार्थ बुद्धि से जियो, समाज की सेवा करो। आगे कबीरदास जी कहते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन छुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबह। निंदक अर्थात टीजर्स, आपको आपकी कमियां दिखाने वाली, आपकी बुराइयां करने वाले ऐसे लोग जिनको हम निंदक कहते हैं। इसी फर्स्ट पीयूसी के सिलेबस में निंदा रस भी चैप्टर हमें देखने के लिए मिलेगा। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं, देखो कि आप अपने पास निंदक को रखिए जो आपके अवगुणों को दिखाएगा, जो आपकी कमियों को दिखाएगा, आपकी खामियों को दिखाएगा। जब आप अपने पास, आपको अगर दोस्त भी बनाने हो तो ऐसे दोस्त बनाए जो आपकी बुराई भी करते हो। सिर्फ आपका गुणगान गाने वाले, आपकी अच्छाई करने वाले वो लोग हमेशा झूठे होते हैं, मतलब क्या होते हो, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले होते हैं और चापलूस होते हैं। ऐसे लोगों से हमें बच के रहना है। इसलिए निंदक
को अपने पास रखो, अर्थात आंगन कुटी छबाए, नियरे अर्थात पास, नियरे अर्थात पास, कुटी अर्थात झोंपड़ी, छबाए अर्थात बनाकर देना, सुबह अर्थात स्वभाव। कबीरदास कहते हैं कि आप अपने मित्रों को या आप अपने निंदकों को, चाहने वालों को, बुराई करने वालों को, जो आपको बुराई करते हैं, जो आपकी देखने में तो वेल विशर्स या शुभ चिंतक होते हैं, लेकिन उनके शब्दों में कठोरता होती है, उनके शब्दों में हमेशा आपके अंदर कुछ ना कुछ बुराई दिखाई देती है। ऐसे लोगों से आपके अंदर की बुराई निकल जाएगी, क्योंकि आपके अच्छे चरित्र की जो पहली सीढ़ी है वो बुराई है। मतलब आप अच्छे चरित्र बनने के लिए आपके अंदर कोई ना कोई बुराई को सामने वाला दिखाना चाहिए, और ऐसे लोगों को आप झोपड़ी बनाकर, आपके आंगन के पास झोपड़ी बनाकर दो, ऐसा कबीरदास कहते हैं। अर्थ यह है, आशय है कि अगर आपका मन निर्मल बनना है, अगर आपको अच्छे चरित्र से या सचरित्र से जीवन में आगे बढ़ना है, तो आपके अंदर की बुराइयों को दिखाने वाला कोई चाहिए, कोई ऐसा अपना चाहिए, कोई अपना ऐसा दोस्त चाहिए, कोई अपना ऐसा निंदक चाहिए जो आपके अंदर की गलतियां दिखाए, आपके अंदर की खामियां, आपके अंदर की कमियां, आपके अवगुणों को दिखाए। ऐसा कोई व्यक्ति होना चाहिए जो आपको हमेशा बुरा कहे, आपकी गलतियां दिखाए, और ऐसे लोगों को आप अपने पास रखिए। उसको हो सके तो आपके घर के आसपास ही झोपड़ी बनाकर, कुटिया बनाकर उसको दीजिए, ताकि आपका मन बिना पानी, बिना साबुन निर्मल हो जाएगा, आप पवित्र बन जाएंगे, आप शुद्ध बन जाएंगे। इस प्रकार कबीरदास कहते हैं कि बिना पानी, बिना साबुन पानी के अगर आपका मन निर्मल बनाना है, तो आपके पास निंदक को रखिए, आपके पास उस बुराई करने वाले लोगों को रखिए, जो हमेशा आपके अंदर की कमियां दिखाते हैं, और वही कमियों की वजह से आप जिंदगी में आगे बढ़ोगे, क्योंकि वो कमियां जब दिखाएंगे तब आप अपने आप को हमेशा बेहतर और बेहतर बनाते आगे बढ़ोगे। तो अपने अंदर की कमियों को दिखाने वाला आसपास कोई चाहिए। वैसे तो वैसे आमतौर पर हम अपने अंदर की कमियों को कम देखते हैं और दूसरों के अंदर की कमियों को ज़्यादा देखते हैं। इसलिए आपकी खुद की कमियों को देखने के लिए कोई सामने वाला निंदक आपके पास जरूर चाहिए। इसलिए निंदक को आप अपने पास रखिए, उसको आंगन खुटी चबाए, उसको आंगन में एक छोटी सी झोपड़ी बना कर रखिए, ताकि हर रोज सुबह उठकर वो निंदक आपके पास आए और आपकी बुराई करे। ऐसे दोस्त बनाइए जो आपकी गलत बातों पर जब आपकी गलत बातों पर वो कहे कि तुम गलत हो, ऐसा नहीं कि आप गलत होने के बाद भी वो आपकी तारीफ करते रहे। ऐसे चापलूस मित्रों से आप दूर रहिए, निंदक को पास रखिए, ताकि आपका मन बिना पानी और बिना साबुन निर्मल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। कस्तूरी अर्थात हिरण की नाभि से उत्पन्न होने वाली एक सुगंध होती है। कुंडली अर्थात नाभि, मृग अर्थात हिरण, वन अर्थात जंगल, घटी घटी अर्थात कण कण में। परमात्मा का संदर्भ में कबीरदास कहते हैं, क्योंकि हम लोग अज्ञान की अवस्था में, अंधकार में भटकते रहते हैं। तो कबीरदास क्या कहते हैं कि उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा है कि कस्तूरी का अर्थात हिरण का उदाहरण देकर उन्होंने कहा है कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे मन माही, कि कस्तूरी अर्थात हिरण की नाभि से खुशबूदार एक सुगंध, एक महक हमेशा आती है, लेकिन उसको पता ही नहीं होता कि वो खुशबू, वो सुगंध कहाँ आती है। और उसको ढूंढने के लिए वो पगला हिरण पूरे जंगल में, पूरे वन में भटकता रहता है, लेकिन उसको उसके ही नाभि से, उसके ही शरीर से आने वाला सुगंध वो पहचान नहीं पाता। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी परमात्मा को ढूंढने के लिए दर बदर भटकते रहता है, मंदिर भटकते रहता है, गिरजाघर मस्जिद भटकते रहता है, लेकिन उसको यह पता नहीं कि उसके अंदर ही परमात्मा है, उसके अंदर ही भगवान छुपा है। भगवान कण कण में होता है, भगवान किसी एक सिर्फ मूर्ति में नहीं होता, भगवान हर एक अच्छाई में होता है, हर एक उस दर्द में होता है, हर एक संघर्ष में होता है, हर उस परिश्रम में होता है, मेहनत में होता है। इसलिए परमात्मा को ढूंढने के बजाय अपने अंदर के परमात्मा को अपने अंदर के परमात्मा को जगाने की जरूरत है, अपने अंदर के परमात्मा को देखने की जरूरत है, ऐसा कबीरदास कहती है। उस कस्तूरी की तरह, उस हिरण की तरह अगर आप कस्तूरी ढूंढने के लिए, उस सुगंध को ढूंढने के लिए उस जंगल में पागलों की तरह भटकेंगे, तो आपको वो कस्तूरी अर्थात आपको वो परमात्मा, आपका भगवान कभी नहीं मिलेगा। इसलिए पागलों की तरह जंगल में भटकने अच्छा है, पागलों की तरह दर बदर उस मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में और 4 धामों की यात्रा करने के बजाय आपके अंदर के परमात्मा को आपको जगा
जगाना है और परमात्मा को पाना है तो अच्छे कामों को करना होगा, अच्छे कर्मों को करना होगा, परोपकार करना होगा, तब जाके आपको अपने आप परमात्मा मिल जाएगा। क्योंकि परमात्मा हर कण में होता है। आपने किए हुए अच्छे कर्म में परमात्मा है, आपके परोपकार में परमात्मा होता है, आपके सदाचार में परमात्मा होता है, आपकी सच्चाई में भी परमात्मा होता है। तो अज्ञान की अवस्था में जिस प्रकार वो हिरण, मतलब ज्ञान अज्ञान, तो ज्ञान मतलब एजुकेशन, शिक्षा, नॉलेज, अज्ञान मतलब बिना नॉलेज वाला, बिना ज्ञान वाला ऐसा व्यक्ति। जब हमारे पास अज्ञानता होती है तब कई सारे गलत बातें हम करते रहते हैं, अंधविश्वास करते रहते हैं, ब्लाइंडली हम लोगों पर विश्वास करते रहते हैं। जब हमारे पास ज्ञान होता है तब अच्छी परख कर सकते हैं, अच्छाई और बुराई की सही परख कर सकते हैं, उसको हम ये कर सकते, उसकी हम तुलना कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। इसलिए आपके जीवन में ज्ञान की आवश्यकता होती है, ज्ञान होना जरूरी है। नहीं तो आप पागलों की तरह किसी पर भी विश्वास रखकर मंदिर मस्जिद भटकते रहेंगे, गिरजाघर भटकते रहेंगे, गुरुद्वारे भटकते रहेंगे, लेकिन आपको वो सुगंध अर्थात परमात्मा का एहसास कभी नहीं होगा। इसलिए आपके अंदर के परमात्मा को जागाना की जरूरत है, अपने अंदर के परमात्मा को पहचानने की जरूरत है, अपने अंदर के भगवान को जानना और पहचानने की जरूरत है। नहीं तो आप पागलों की तरह वन में दर बदर भटकते रहेंगे। आगे कबीरदास ने वापस परमात्मा के बारे में कहा है, बहुत दिनन की ज्योति बाट तुम्हारे राम, जीव तरसे तुझे मिलन को मनी नहीं विश्राम। कठिन शब्दार्थ इस प्रकार है, ज्योति अर्थात इंतजार करना, प्रतीक्षा करना, राह देखना, मनी अर्थात मन। बहुत ही आसान है। कबीरदास कहते हैं, हे परमात्मा तुम्हारा इंतजार करते करते मैं थक गया हूं, तुम्हारे बिना अब मैं रह नहीं सकता। हे परमात्मा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे श्री राम, तुम्हारे मिलने से ही मेरे आत्मा को शांति मिलेगी, तुम्हें पाने से ही मुझे मोक्ष मिलेगा, तुम्हें पाने से ही मेरे मन तृप्त हो जाएगा, मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। तुम्हारा इंतजार करते करते मैं थक चुका हूं, अब तुम्हारी प्रतीक्षा मुझसे नहीं होगी। हे परमात्मा तू मुझे दर्शन दे, हे ईश्वर, हे भगवान, हे राम, मुझे तू अब दर्शन दे। मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूं, तुम्हें देखना चाहता हूं, तुम्हारे चरणों में अपना सब कुछ न्यौछावर करना चाहता हूं। इसलिए तुम्हें मिलने के लिए मेरा मन तड़प रहा है, मैं व्याकुल हो चुका हूं। मैं अब तुम्हारे दर्शन से ही मेरी आत्मा को तृप्ति मिलेगी, मेरे आत्मा को शांति मिलेगी, मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। हे परमात्मा, तुम्हारे ही मिलने से मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। इस प्रकार कबीरदास प्रभु के इंतजार में तड़प रहे हैं, प्रभु का इंतजार कर रहे हैं, उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसका राह देख रहे हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं, और ही मन वो कह रहे कि हे प्रभु तुम जल्दी आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे आने से ही मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। आगे कबीरदास कहते हैं, देखो दया धर्म के बारे में कहते हैं, जहां दया है तह धर्म है, जहां दया है तह धर्म है, जहां लोभ तह पाप, जहां क्रोध तह काल, जहां क्षमा तह आप। कठिन शब्दार्थ इस प्रकार है, दया अर्थात संवेदना, करुणा, सांत्वना, सिंपत्ति, सहानुभूति आदि। काल अर्थात मृत्यु अर्थात अंत, क्षमा अर्थात क्षमा, आप अर्थात ईश्वर। कबीरदास कहते हैं, देखो दया और धर्म के बारे में कहते हैं कि जहां पे दया है, जहां पे सहानुभूति है, जहां पे अपनापन है, जहां पे सांत्वना है, सिंपत्ति है, करुणा है, वहां पे धर्म है। जहां पे लोभ है, लालच है, वहां पे पाप है, और जहां पे गुस्सा है, क्रोध है, अहंकार है, वहां पे आपका जीवन का अंत निश्चित है, आपकी मृत्यु निश्चित है, आपका अंत निश्चित है। लेकिन जहां पे क्षमा है, जहां पे सांत्वना है, जहां पे अपनापन है, जहां पे माफ करने की जो सद्बुद्धि है, वहां पे आप अर्थात परमात्मा है, ईश्वर है। मतलब इसके ही संदर्भ में कबीरदास ने और एक दोहा कहा था, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि था तब मैं नहीं। तो आपके अंदर अगर दया धर्म है, आपके अंदर अगर क्षमा है, आपके अंदर अगर करुणा है, सांत्वना है, तो परमात्मा आपके पास है। अगर आपके अंदर लोभ है, लालच है, पापी वृत्ति है, स्वार्थी बुद्धि है, तो वहां पे परमात्मा का वास कभी नहीं होगा। तो जहां पे दया है वहां पे धर्म का वास होता है, और जहां पे लोभ है वहां पे पापी होता है, जहां पे क्रोध होता है वहां पे काल अर्थात उनकी मृत्यु निश्चित है, अंत निश्चित है, और जहां पे क्षमा है वहां तो परमात्मा है होता है, परमात्मा का वास होता है। इसलिए आपके अंदर कभी पापी वृत्ति मत रखिए, आपके अंदर अच्छे विचारों को रखिए,
आपके अंदर दया, सांत्वना, करुणा का भावों को जन्म दीजिए, तब जाके ईश्वर का आपके अंदर वास होगा। क्षमा करने की वृत्ति आपके पास रखिए, क्षमा होनी चाहिए, सरेंडर होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, परोपकार होना चाहिए, तो वहां पे आपको तो ईश्वर का वास वहां पे आपको दिखाई देगा। तो जहां धर्म, वहां जहां दया वहां पे धर्म, जहां पे लोभ लालच वहां पे पाप, जहां पे गुस्सा क्रोध अहंकार वहां पे काल अंत, जहां क्षमा वहां पे परमात्मा है, ईश्वर का वास वहां पे दिखाई देता है। जैसे कि क्रोध करने से आपके जीवन का अंत हो जाता है, इसलिए क्रोध मत करो, सांत्वना रखो, सिंपत्ति रखो, सहानुभूति रखो। इस प्रकार कबीरदास ने इस दोहे का अर्थ समझाया है। आगे कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होगा, बहुरी करेगा कब। कठिन शब्दार्थ, काल अर्थात कल, टुमारो, परलय अर्थात प्रलय, सर्वनाश, साइक्लोन, तूफान, आंधी, बहुरी फिर। मतलब कबीरदास ने समय के मूल्य क्यों बताया है। समय मूल्यवान है, समय परिवर्तनशील है, समय गतिमान है, बदलता रहता है, लेकिन वो बहुत मूल्यवान है। आपके सामने जो समय होता है इसका सही इस्तेमाल करो, सदुपयोग करो। इसलिए वो कहते हैं कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगा, बहुरी करेगा कब। अर्थात अगर आपने सही समय पर सही काम नहीं किया तो आज का अगर आपने कल करेंगे और कल का परसों काम करेंगे, अगर इसी के बीच कोई प्रलय आएगा, इसी कोई बीच कोई महाप्रलय आएगा, कोई सर्वनाश की स्थिति अगर आपके सामने हो जाएगी, तो आपकी आत्मा को मोक्ष कभी नहीं मिलेगा। आपका आत्मा सब अतृप्त हो जाएगी, तृप्त नहीं हो जाएगी, क्योंकि आपके मन में हमेशा ये बातें रहेगी, अरे मेरा वो काम करना अभी बाकी रह गया, मुझे वो काम करने की इच्छा थी, लेकिन ऐसा प्रलय आ गया, ऐसी मेरे सामने सिचुएशन आ गई, परिस्थिति आ गई कि वो काम मेरा अधूरा हो गया। इसलिए कल करे सो आज, आज करे सो अब। कल का काम, टुमारो का काम आपको आज ही, टुडे ही करना है, अभी करना है, और आज का काम अभी करना है। नहीं तो सर्वनाश भी हो सकता है, आपका समय निकल जाता है, प्रलय आ सकता है, फिर कब तुम काम करोगे, कब अपना वो लक्ष्य कब पालोगे। इसलिए जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य रखो। समय मूल्यवान है, समय गतिवान है, समय परिवर्तनशील है, उस समय के साथ हमें चलना चाहिए, और उस समय के साथ चलते समय हम समय समय पर सही काम, उस प्रत्येक समय पर हमें वो काम करने चाहिए। इसलिए कल का काम कल का काम अब आपको आज करना है, और आज का काम अभी करना है। आज के काम को कल परसों ऐसे आगे बढ़ाते हुए कभी नहीं जाना है, क्योंकि जीवन में कभी भी कुछ घट सकता है। जीवन क्षणभंगुर है, जीवन क्षणभंगुर है, उसकी कोई वास्तविकता नहीं है। आज है कल नहीं है, कल है तो परसों नहीं है। आज मैं आपके सामने हूं, कल आपके मैं सामने नहीं हो सकता। इस प्रकार इसकी कोई गारंटी नहीं है, उसकी कोई वास्तविकता नहीं है। ये तो क्षणभंगुर है, आज है तो कल नहीं है। इसलिए कल का काम आपको आज ही करना होगा, और आज का काम अभी आपको करना होगा। नहीं तो आपके जीवन में कभी भी, आपके जीवन कभी भी बदल सकता है। आपके जीवन में कई सारे संकट आ सकते हैं, कई सारी मुश्किलों की परिस्थिति आ सकती है, और तब आपके वो अधूरे काम अधूरे रह जाएंगे, और आप कहेंगे अरे यार मेरा काम वो अधूरा रह गया। आपको हमेशा वो खल होगी कि मैं एक काम पूरा नहीं कर सकता। इसलिए अब आपके सामने, आपके हाथ में समय है, अब आपके पास जो वक्त है उसका सही इस्तेमाल करो। नहीं तो आप हमेशा ये सोचते रहोगे कि मैं कब मेरा एक काम करूंगा, कल करूंगा या परसों करूंगा। इसलिए सही समय पर सही काम करने चाहिए, तब जीवन सार्थक हो जाता है, और जीवन के लक्ष्य तक हम सही समय पर पहुंच जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। दुख में सुमरिन सब करे, सुख में करी न कोय, जो सुख में सुमरिन करे तो दुख काहे होए। कबीरदास ने सुख दुख के बारे में कहा है। मतलब हम परमात्मा के सामने कब शीश झुकाते हैं, जब हमें उसकी जरूरत होती है, जब हमें कुछ डिमांड्स होती है, जब हम कुछ भगवान से मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भगवान परीक्षा में मुझे अच्छा अंक मिले, मैं तुम्हारे ऊपर नारियल चढ़ाऊंगा, मैं दूध चढ़ाऊंगा, मैं फूलों की माला, या तो मैं दान धर्म करूंगा। लेकिन जब जैसे ही परीक्षाएं का नतीजे आते हैं, पास हो जाते हैं, अच्छा अंक मिल जाते हैं, हम परमात्मा को भूल जाते हैं। तो एक उदाहरण के तौर पर मैं बोल रहा हूं, दुख में सुमरिन करे, सुमरिन अर्थात स्मरण, काहे अर्थात क्यों। कबीरदास कहते हैं कि दुख में भगवान को सभी याद करते हैं। जब हमारे पास समस्या आती है, जब हमारे पास संकट होता है, तो हम परमात्मा की याद करते हैं, भगवान मुझे बचाओ, हे परमात्मा मुझे बचाओ। कोरोना का संकट आ गया, कोविड-19 का संकट आ गया, सभी लोगों ने अपने अपने हाथ ऊपर किए, सभी लोग, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो
किसी भी डॉक्टर्स हो या नर्स हो, हर एक सेक्टर का व्यक्ति, हर एक विभाग का व्यक्ति ने हार मान ली, मतलब हार मानने के कगार पर है, क्योंकि ऐसा इंसान हार मानने में नहीं है, लेकिन फिर भी कि इस कोरोना की वजह से हमें चार दीवारी के अंदर बंद करने, ये परिस्थिति ने हमें चार दीवारी के अंदर बंद करने के लिए मजबूर हो गया। लेकिन तब हमने क्या किया, परमात्मा से प्रार्थना की, भगवान से प्रार्थना की, इस परिस्थिति से हमें जल्दी से छुटकारा मिले, इस परिस्थिति का सामना करने के लिए हमें हिम्मत दे। इस प्रकार की याचना, इस प्रकार की रिक्वेस्ट, इस प्रकार की करुण याचना हम परमात्मा से करते हैं। तो कबीरदास कहते हैं कि दुख में तो भगवान के सब याद करते हैं, लेकिन सुख में उनको याद कौन करेगा। अगर भगवान को आप सुख और दुख में भी याद करेंगे तो आपको दुख ही नहीं होगा। अर्थात कबीरदास कहते हैं सुख और दुख में परमात्मा को दोनों को याद करना चाहिए, उसको भूलना नहीं चाहिए। सुख में तो सभी परमात्मा को, दुख में तो सभी परमात्मा को याद करते हैं, लेकिन सुख में उसके भूल जाते हैं। अगर आप सुख में भी परमात्मा को याद करोगे तो आपके जीवन में दुख कभी नहीं होगा। मतलब वापस एक बार समझाऊंगा, भगवान को दुख में हम याद करते हैं, मुश्किल घड़ियों में याद करते हैं, कठिन परिस्थितियों में याद करते हैं, लेकिन सुख में उनको भूल जाते हैं। कबीरदास कहते हैं दुख में भी परमात्मा, सुख में भी परमात्मा को याद कीजिए, आपके जीवन में कभी दुख आएगा ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। अंत में, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवारी का, पड़ा रहने दो म्यान। कबीरदास ने साधु संतों की जाति के बारे में कभी ना पूछने की बात कही है। वो कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति की विद्वता, उसका ज्ञान उसकी जाति पाति से ऊपर होता है, और उसका ज्ञान ही उसके पास जो ज्ञान होता है वो उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है, उसकी सबसे बड़ी संपत्ति होती है, उसकी स्टेट होती है, उसकी निधि होती है, उसका कोष होता है। इसलिए जो कठिन शब्द है ज्ञान अर्थात ज्ञान अर्थात तलवार रखने की जो जगह होती है अर्थात कोष होता है, उन्होंने उदाहरण के तौर पर किया। कबीरदास कहते हैं कि किसी साधु संतों की, किसी ऋषि मुनि की उसकी जाति पाति या धर्म पूछना नहीं है, उसके पास जो ज्ञान है हमें आत्मसात करना चाहिए। जिस प्रकार तलवार की धार को मूल्य देना चाहिए, युद्ध में तलवार से हम लड़ाई करते हैं, युद्ध करते हैं, उसकी म्यान को हम साइड में रखते हैं, बाजू में रखते हैं, उसके म्यान को कोई मूल्य नहीं होता। तलवार का मूल्य होता है, तलवार आपकी तलवार में कितनी धार है ये महत्वपूर्ण होता है, लेकिन आप म्यान से कभी युद्ध नहीं लड़ सकते। इस प्रकार साधु संतों की जाति से, साधु संतों की जाति प्रथा या धर्म से उनका आपको कुछ लेना देना नहीं है। वो किस जाति के, वो किस धर्म के हैं, कुछ कम्युनिटी से, किस समाज से है, उनसे कुछ आपको लेना देना नहीं है। आपको उनसे ज्ञान लेना चाहिए, और आप उनके ही ज्ञान से, उनके ही नॉलेज से, उनके ही प्रकाश से आपके जीवन का अंधकार दूर होगा, उनके ही ज्ञान से आपके जीवन का अज्ञानता दूर होगी। इसलिए भगवान का कोई रिलीजन नहीं होता। भगवान कहते हैं कि भगवान का कोई रिलीजन नहीं होता, क्योंकि इंसान ने अपने स्वार्थ के अनुसार उसको रिलीजन के दीवार खड़ी की है। ये जो धर्म होते हैं वो नदियों की तरह होते हैं जो अलग अलग जगह से निकलते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जैसे कि नदियों का उगम स्थान, जन्म स्थान अलग अलग होता है, लेकिन उनका मिलन समुद्र होता है। अर्थात धर्मों का जन्म भी अलग अलग है, लेकिन उनका डेस्टिनेशन, उनका गंतव्य स्थान, उनका जो लक्ष्य होता है वो परमात्मा होता है। अर्थात समुद्र में जिस प्रकार नदियां मिलती है उस प्रकार वो परमात्मा को ही ये हर धर्म में मिलन हो जाते हैं, उनका मिलन हो जाता है। इस प्रकार कबीरदास कहते हैं किसी भी साधु संतों की जाति नहीं पूछनी चाहिए, वो किसी भी जात पात से ऊपर होता है, और किसी साधु संत को आपको भला बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अगर आप कितना भी उसको भला बुरा क्यों ना कहेंगे वो आपको हमेशा अच्छे और सद्गुण ही आपको देंगे, वो ज्ञान ही देगा। साधुओं का मन, साधुओं के विचार वो आम के पेड़ की तरह होते हैं। जिस प्रकार हम आम के पेड़ को हम पत्थर मारते हैं और बाद में आम खाते हैं, फिर भी वो उसकी मिठास कभी कम नहीं होती। और एक उदाहरण दूंगा, कुल्हाड़ से अगर आप चंदन के पेड़ को काटेंगे, चंदन के पेड़ उसके स्वभावत गुण को छोड़ता नहीं है, वो हमेशा आपको महक, आपको सुगंध देता है। तो इस प्रकार साधु आपको हमेशा, चाहे वो किसी धर्म, किसी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी भी रिलीजन का हो, कहां से भी आया हो, चाहे वो दलित समाज हो या किसी ऊपर के समाज, स्वर्ण समाज का हो, उससे मिलने वाला ज्ञान मूल्यवान है। उसका ज्ञान ही सर्वस्व होता है। किसी भी व्यक्ति का उसका ज्ञान ही उसकी संपत्ति होती है, उसकी पूंजी होती है। और
ज्ञान से, जात पात से ऊपर उठकर वो साधु होता है। इसलिए किसी भी साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए, उससे ज्ञान लेना चाहिए। तलवार का मूल्य होता है म्यान का नहीं, तलवार के बारे में सोचना चाहिए, उसके म्यान को हमेशा वहां पे पड़ा रहना चाहिए। तो इस प्रकार कबीरदास ने अपने दोहों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से समाज को प्रेरणा देने का यहाँ पे काम किया है। आशा करता हूँ कि आपको ये कबीर के दोहे समझ में आए होंगे। धन्यवाद।